महाराष्ट्र में राजनीतिक जोड़तोड़ जारी है। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटें हैं और 20 नवंबर को वोटिंग होनी है। उससे पहले राजनीतिक पार्टियां पूरा जोड़तोड़ करने में लगी हुई हैं। वैसे तो मुख्य मुकाबला बीजेपी, शिवसेना शिंदे गुट, एनसीपी अजित पवार गुट वाली महायुति का, कांग्रेस एनसीपी शरद पवार और शिवसेना यूपीटी गुट वाले महाविकास अघाड़ी से। लेकिन इस बार महाराष्ट्र में असदुद्दीन ओवैसी ने जो दांव चला है, उससे दोनों ही गुटों की टेंशन बढ़ी हुई है। हालांकि ओवैसी पहले भी महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव लड़ते रहे हैं। साल 2014 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी के 2 विधायक चुने गए थे, जबकि 2019 में भी उनकी पार्टी के 2 विधायक जीतकर आए थे। लेकिन इस बार उन्होंने जो दांव चला है, वो बड़ी राजनीतिक पार्टियों की टेंशन बढ़ा रहा है। दरअसल 2014 में महाराष्ट्र की बायकुला सीट से AIMIM के वारिस पठान ने जीत हासिल की थी। हालांकि 2019 में वो शिवसेना की यामिनी जाधव से हार गए थे। इसके अलावा औरंगाबाद सीट पर AIMIM के इम्तियाज जलील ने 2014 में जीत हासिल की थी। 2019 में इसी सीट पर AIMIM के नासिर सिद्दीकी शिवसेना के प्रदीप जायसवाल से हार गए थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि 2019 में AIMIM को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ हो। ये दोनों सीट हारने के बाद भी उनकी सीटें कम नहीं हुई। 2019 में AIMIM ने धुले सिटी और मालेगांव सीट पर जीत हासिल की थी। धुले सिटी से AIMIM के शाह फारूक अनवर ने जीत हासिल की थी। वहीं मालेगांव से मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल ने शानदार जीत हासिल की थी। यही नहीं, पार्टी का वोट शेयर भी 2014 में 5 लाख वोटों से बढ़कर 2019 में 7,50,000 वोट तक पहुंच गया था। यानी कि साफ है, महाराष्ट्र में कुछ सीटों पर ही सही, लेकिन ओवैसी की पकड़ बढ़ रही है। महाराष्ट्र में ओवैसी अपनी छवि मुस्लिम हितैषी नहीं, बल्कि मुस्लिम दलित हितैषी की पेश कर रहे हैं। इस बार ओवैसी ने बड़ा दांव खेला है। उन्होंने महाविकास अघाड़ी से गठबंधन की कोशिश की। हालांकि शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि कांग्रेस और एनसीपी शरद चंद्र पवार को हमने लेटर लिखा था, उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। सूत्रों का दावा है कि MVA में सीट शेयरिंग पर मंथन अंतिम दौर में है। ऐसे में साफ है कि वो ओवैसी को भाव नहीं दे रहे हैं। लेकिन अब ओवैसी ने मनोज जरांगे से तालमेल के संकेत दिए। मनोज जरांगे मराठों के आंदोलन के बाद से चर्चा में है। मराठों के बीच लोकप्रिय होने की वजह से मराठवाड़ा का चुनावी समीकरण मनोज जरांगे बिगाड़ सकते हैं। राज्य में मराठों की आबादी 32% है। 2019 के चुनावों में मराठा समुदाय का अधिकांश वोट NDA के पक्ष में गया था, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में मराठा समुदाय में NDA के प्रति रोष देखा गया। इसकी वजह से बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को राज्य में नुकसान उठाना पड़ा था। इसके पीछे मनोज जरांगे भी एक वजह बताए जा रहे थे। वहीं महाराष्ट्र में 11% से ज्यादा मुस्लिम हैं। इसके अलावा 28 सीटें मुस्लिम बहुल हैं। ऐसे में अगर मनोज जरांगे और ओवैसी हाथ मिलाते हैं तो महाराष्ट्र में बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि मनोज जरांगे बीजेपी और शिवसेना को ही सबसे ज्यादा नुकसान करेंगे, जबकि ओवैसी सबसे ज्यादा नुकसान MVA को करेंगे। ऐसे में दोनों मिलकर महायुति और MVA दोनों का नुकसान करेंगे। यहाँ एक पॉइंट और है, महाराष्ट्र में 10% से ज्यादा दलित हैं। ओवैसी अगर दलित मुस्लिम गठजोड़ करने में सफल रहते हैं और अपनी छवि दलित हितैषी की पेश करने में सक्सेसफुल होते हैं, तो दलित वोटों को काटने में भी सफल हो सकते हैं। ऐसे में बाकी पार्टियों को वो और ज्यादा परेशान करने में कामयाब हो जाएंगे। अब महाराष्ट्र चुनाव में उनका ये दांव कितना सही साबित होता है, कितना सफल साबित होता है, ये तो समय बताएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल न्यूज नेशन को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें न्यूज नेशन के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।